अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन मुझे कमेंट नहीं करते आप लोग, इससे कि मैं जान सकूं किस किस ने मेरा वीडियो देखा और उसको क्या पसंद आया। ये आप कुछ बताते नहीं हैं। चलिए, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं लहसुन के तारुफ को लेकर। लहसुन, जिसको फ़ारसी में शीर भी कहा जाता है। जी हाँ, शीर। अब लहसुन के ताल्लुक से तो हालांकि बहुत तरीके की जानकारियां लोगों ने अपने अपने तरीके से दी हैं, और लहसुन के लिए खासकर तो कुछ लोगों ने पेनिस के लिए और स्टैंडिंग के लिए बहुत कुछ उसके बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन असल अगर मैं बताऊं, इसकी खास ठोस जड़ जो काम करती है लहसुन की, वो करती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो डाउन रहता है उस पर, बीपी हमारा जो लो रहता है उस पर। बीपी लो रहने की वजह बीपी लो रहने की वजह से, बॉडी में सुस्ती होने की वजह से पेनिस में स्टैंडिंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो लोगों ने स्टैंडिंग को ही बढ़ावा दे दिया इस लहसुन के लिए, जबकि लहसुन पूरी बॉडी की वीकनेस पर और नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है। काम कैसे करेगा? इससे हमको तुरंत एनर्जी मिले, ब्लड फ्लो बढ़े। डाउन अगर ब्लड प्रेशर है तो वो 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर नॉर्मल कैसे आए, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये खासकर बताने के लिए मैंने आज आपके लिए काफ़ी रिसर्च, जानकारी, अध्ययन करने के बाद मैं जब ये नतीजे पे पहुंचा और जब मैंने देखा और पढ़ा और जाना, अच्छे से इसको गहराई से समझा, तो पता ये चला कि लहसुन हमारे हार्ट की पंपिंग को भी बढ़ाएगा। जब हार्ट की हमारी पंपिंग को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बॉडी में एक्टिविटी आएगी, सुस्ती दूर हो जाएगी। इन्हीं कारणों को लेकर लोगों ने इसको पेनिस से ज़्यादा जोड़ दिया, और उस सिस्टम को लेकर लोगों ने जो वीडियो दिए, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, काफ़ी लोगों ने उसको फॉलो करा। लेकिन असल वजह जो है और इसका असल काम जो है, मेन जो इसका काम है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को लेकर ही है। एक चीज़ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, शायद कुछ लोगों ने ना देखा हो, बंगाल, गुजरात और उड़ीसा, हैदराबाद का इलाका, इधर का जो क्षेत्र है ये समुद्र के किनारे का इलाका है। इधर की आबो हवा भारी, खारीपन, पानी में भारीपन, खारीपन, जो कब्जियत को बढ़ावा देता है। पेट के रोगी इधर ज़्यादा मिलेंगे, बवासीर के रोगी इधर ज़्यादा मिलेंगे, और सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इधर के लोगों में लहसुन बहुत ज़्यादा खाया जाता है और इसका ये फ़ायदा भी हासिल करते हैं। और ये लोग लहसुन ज़्यादातर कच्चा खाते हैं। सब्जियों में अपनी ये लहसुन को बहुत ज़्यादा तलकर या बहुत ज़्यादा भूनकर भी नहीं डालते हैं, कच्चा ही डालते हैं और उसको अधपका ही रखते हैं ये लोग, जिससे कि उसके गुणों का ये भरपूर फ़ायदा ले सकें। और उसी की वजह से ये लोग काफ़ी हद तक फिट भी रहते हैं और काफ़ी रोगों से बचे भी रहते हैं। और जो अपना पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा का, यूपी का, जो ये एरिया, इधर के जो राज्य हैं, ये लहसुन इस्तेमाल करते हैं लेकिन कम करते हैं, और कच्चा लहसुन ये पसंद नहीं करते हैं। क्यों? इधर की हवा और पानी अलग है, हल्का है, अच्छा है, पीने में मीठा है, शुद्ध है। इन लोगों को एक तो कच्चा लहसुन पसंद भी नहीं आता, दूसरा अगर ये यूज़ कर भी लें तो इनको ब्लड फ्लो बढ़ जाने की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी में एलर्जी या खुजली सी महसूस होने लगी। तो इस वजह से ये लोग लहसुन को अच्छे से तलकर ही यूज़ करते हैं। ये तो हैं अपने अपने इलाके के लहसुन खाने के तरीके और उनके फ़ायदे।
लेकिन मैं जो बताऊं आपको, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिसकी वजह से उनका पेनिस भी स्टैंडिंग में नहीं आता है, उनको जो ये दिक्कतें रहती हैं, तो आपको क्या करना है, लहसुन को लेकर, लहसुन की एक गांठ आप ले लें और उसको छीलकर देसी घी में उसको भून लें। जब वो सुनहरा हो जाए उसको निकाल कर उसको अधकुचला कर लें और उसमें स्वाद के अनुसार आप नमक मिला लें। नमक मिलाकर आप रोगी को खिला दें, बस 2 समय, सुबह और शाम 2 टाइम इसको खिलाएं। इसके खिलाने से एक तो उसकी बीपी की जो बीपी उसका रहता है वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, उसका नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा। साथ ही में अगर उसके जोड़ों में दर्द रहता है, बॉडी में दर्द रहता है, सुस्ती की वजह से, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है या बॉडी में कैलोरीज या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से, या हल्का फुल्का कुछ शुगर की उसको शिकायत है, इनकी वजह से अगर जोड़ों में दर्द, बॉडी में सुस्ती, बीपी लो, ये सारी समस्याएं 100% गारंटी के साथ ठीक हो जाएंगी। आप इस्तेमाल कर लीजिए और देखिए, उदाहरण भी मैंने आपको कई सारे दिए, जानकारियाँ कुछ हद तक काफ़ी मैंने आपको देने की कोशिश करी, क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी कलेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कम समय में जितनी जानकारी मैं आपको दे पाया मैंने दी, और इसमें जो नुस्खा मैंने आपको बताया ये आप करिए, आजमाइए, अगर आपको सही मायने में अपने आप को ठीक करना है। क्योंकि जोड़ों का दर्द, बॉडी में सुस्ती, बीपी लो, हल्का शुगर, ये दिक्कतें कोई छोटी मोटी नहीं हैं। जिन लोगों को हैं वही अच्छे से, जो पीड़ित हैं, समझते हैं एक बहुत बड़ी परेशानी है ये। चलना फिरना, उठना बैठना उनके लिए कितना भारी रहता है, और इस नुस्खे से अगर वो ठीक हो जाएं तो इससे बढ़िया, इससे अच्छा और उनके लिए क्या हो सकता है। उनमें साइंटिफिक फ़ायदे हमारी बॉडी के लिए 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% फ़ायदे हैं। उन्हीं फ़ायदों में से एक ब्रेन ट्यूमर पर मेरे एक बहुत ही गहन अध्ययन के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद, तो ये बात सामने निकल के आई कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज अगर सबसे अच्छा शुरू में अगर करा जा सकता है तो वो इत्र है, करके जाएं। तो इससे साइंटिफिक फ़ायदे ब्रेन ट्यूमर में भी बहुत अच्छे नज़र आते हैं। क्योंकि जब ब्रेन के अंदर हमारे कोई गंदगी पैदा होती है, कोई हरकत पैदा होती है किसी तरीके की, तो या तो वो कई बार हमारे दिमाग में बार बार दर्द चुभन के तरीके से महसूस होगा, या बार बार हमारे सिर में कभी किसी साइड में, कभी किसी साइड में, आगे पीछे कहीं भी कोई छोटी मोटी फुंसी फोड़ा छोटा छोटा होता रहेगा। वो बार बार होगा, ठीक होगा, ये चलता रहेगा। यहीं पे अगर हम इत्र का इस्तेमाल करते हैं, खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस दिमाग की तकलीफ से बचे रहते हैं। दिमाग के अंदर जो गंदगी होती है या कोई किसी तरीके का हमारे ब्रेन में कोई ऐसा पदार्थ इकट्ठा होता है, तो वो इत्र की खुशबू की वजह से वो डिस्चार्ज बाहर हो जाता है। चाहे वो छींक के जरिए हो, या हमारे आँखों से आंसू पानी बन के निकले उससे दूर हो, या हमको नज़ले के तौर पे गले से उतरे तब वो दूर हो। अब आप कहेंगे कि इत्र के साथ अगर ये दिक्कतें होंगी तो फिर इत्र लगाने की ज़रूरत क्या है? यही तो ज़रूरत है। कई लोगों को जब कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें तो खुशबू अच्छी लगती है। जब उनके माइंड में कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर वो इत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये दिक्कतें होती हैं। नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, गले से पानी उतरना, नज़ला हो जाना। अब इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ इत्र की भी हैं, खुशबू की भी हैं, तो आप उनमें से एक खुशबू चुनेंगे, वो है केवड़ा। केवड़े का इत्र अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ब्रेन ट्यूमर से काफ़ी राहत, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब इसका करना कैसे है? अगर आपको ब्रेन ट्यूमर की शिकायत हो चुकी है
इसमें आप मुब्तला हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, शुरू लक्षण अगर आपको इस तरह के कुछ महसूस हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आप इत्र केवड़ा ले लें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सूंघा करें, और हो सके तो गुलाब जल में 1 बूंद इत्र की 1 चम्मच गुलाब जल में डालकर उसको खूब अच्छे से मिक्स करके आप 1-1 बूंद अपने नाक के दोनों नथनों में उसको टपका लें, उसको डाल लें। उसको कुछ देर तक अपने सिर को पीछे की साइड रखें, जिससे कि वो पूरी तरीके से ज़्यादा अंदर ब्रेन तक पहुंच सके। इससे उसकी गंदगी निकलेगी, उसमें जो गर्मी, जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल आने लगेगा। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर में अक्सर सिर में दर्द, बुखार, बेचैनी जब होती है तो गुलाब जल और इत्र केवड़े के मिश्रण से मिक्स कर इसके इस्तेमाल से आपकी ये दोनों परेशानियां दूर होंगी। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इत्र केवड़े का सूंघने का इस्तेमाल भी लाया करें। हमारी बॉडी की खुशबू के लिए भी अच्छा है, हमारी बॉडी की तरोताजगी के लिए भी अच्छा है, और ख़ासकर हमारे ब्रेन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुन्नते रसूल होने की वजह से हमारे दिमाग के लिए इत्र का बहुत बड़ा काम है। लेकिन आजकल के वक्त में लोग मोबाइलों पर देख कर, सोशल मीडिया की सुनकर और साइंस की बातों पर भरोसा और यकीन करके अपने आप को वो केमिकली परफ्यूमों की तरफ ले गए, इत्र से दूर हट गए। अब मैं यहाँ इत्र का बढ़ावा नहीं दे रहा, इत्र का मैं प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो हदीसे सरकार दो आलम की रोशनी के ताल्लुक से मैं आपको ये बात पहुँचा रहा हूँ, जिससे आप इसका फ़ायदा उठाएं। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर धर्म के, मज़हब के, पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये बात मैं पहुँचा रहा हूँ। हर कोई एक दूसरे के लिए इस बात को शेयर करे कि वही ब्रेन के लिए इत्र बहुत अच्छा है, और इत्र केवड़ा इसमें खास कर आप इस्तेमाल करें। गुलाब जल में मिक्स करके नाक में डालें और यूं ही उसको सूंघा करें। और मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, रेडिएशनली जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मशीनरी है, उनका वक्त पर ज़रूरतन इस्तेमाल करें, बाकी ज़्यादातर उससे दूर रहें। बच्चों को दूर रखें, खुद भी दूर रहें। जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें, बाकी इसका रेडिएशन ब्रेन के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही ख़तरनाक है। ज़्यादातर साइंस ने भी इसके बारे में भी बताया है, जानकार दूसरे लोगों ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा है कि मोबाइल का, लैपटॉप, कंप्यूटर का रेडिएशन जो भी है वो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आँखों के लिए अच्छा नहीं है। तो आप इससे भी दूर रहें, और इसके साथ आप खुशबू का इस्तेमाल ज़्यादा करा करें। अब यही जानकारी इतनी ही आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये नुस्खा भी है, ये उपाय भी है, ये तरीका भी है। जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लोगों को शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें। इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। अपना प्यार बनाए रखें, मेरे लिए दुआ करें, अपने आप का ख्याल रखें। इसी के साथ ही फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के